वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 18 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कल हमने एक वीडियो बनाई है नोबेल प्राइज़ की, तो आप उसको भी देख के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने उसमें लिखे हैं तो उसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 17 अक्टूबर को। तो इस दिन को गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और गरीबी के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो अगला है, कौन चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा? तो कौन संचालित करेगा? तो यह करेगा BLS। भारत और चीन के बीच राजनयिक एवं जन से जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को भारत के विदेश मंत्रालय से 3 वर्ष का अनुबंध प्राप्त हुआ है, जो चीन में भारतीय वीजा केंद्र का संचालन करेगा। तो अगला है, किसे केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट दिया गया? तो किसे दिया गया है? तो यह दिया गया किसे? अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप को केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट दिया गया है, जो केदारनाथ रोपवे में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण कर रहा है, जिससे वर्तमान का लगभग 9 घंटे के ट्रैकिंग समय को सिर्फ 36 मिनट में घटाया जा सकेगा। तो अगला है, भारत और किसके मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोकन शुरू हुआ? तो भारत और किसके मध्य हुआ? तो यह हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य। दक्षिण कोरिया के मध्य यह नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। तो दक्षिण कोरिया, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी है SK1। प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग। और SK1 क्या है? साउथ कोरियन वोंग। तो 30th पैरेलल लाइन ये है। तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। तो गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री यू बैक को नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। अगला है, कौन हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO बनेंगे? तो हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बनेंगे? तो यह बनेंगे कौन? तरुण गर्ग। ये रहे तरुण गर्ग, यही हुंडई इंडिया के पहले भारतीय CEO और MD बनेंगे। अगला है, किसने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? यह किया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को उद्घाटन, भूमि पूजन और राष्ट्र को समर्पण किया है। तो अगला है, भारत और किसने 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो भारत और किसके साथ शुरू हुआ? तो यह हुआ है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है प्रोबो सुबियांतो। ये रहे प्रोबो सुबियांतो। और प्रोबो सुबियांतो जानते हैं, ये 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्राउंड शक्ति अभ्यास होता है। अगला है, किसने जन सुरक्षा बीमा और लक्ष्मी बीमा योजना लॉन्च की? तो किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 2 नए बीमा योजना लॉन्च की है, जन सुरक्षा योजना और बीमा लक्ष्मी योजना। ये नई GST प्रणाली के तहत LIC द्वारा पेश की गई पहली पॉलिसियाँ हैं। अगला है, गूगल क्लाउड ने AI म्यूजिक अवतार के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो AI म्यूजिक अवतार के लिए इन्होंने AR रहमान के साथ हाथ मिलाया है गूगल क्लाउड ने। तो अपने नए प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंट के लिए गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया है किसने? AR रहमान ने। तो अगला है, किसने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो किसने जीती है? तो यह जीती है मणिपुर में। मणिपुर ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्थित RKM आश्रम मैदान में खेले गए फाइनल में पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर 30वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी जीत ली है।
तो मणिपुर, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। तो मणिपुर में मेरा होम चोंगबा उत्सव मनाया गया। 14वें सिराराखोंग हाथकई मृत महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर के कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। तो अगला है, कौन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने? तो कौन बने? तो यह बने हैं कौन? विवेक मेनन। तो विवेक मेनन को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौती और रणनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह किया गया कहाँ? यह हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के प्रत्यर्पण चुनौती एवं रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह आयोजित किया गया था। तो अगला है, भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? यह की है IIT दिल्ली के साथ। तो IIT दिल्ली के साथ यह साझेदारी की है। अगला है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ किए जाएंगे? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ? इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए जाएंगे। तो राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। CM है भंजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान के वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैगिस पुरस्कार से चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसॉर्ड जीवाश्म मिला है। तो अगला है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है कहाँ? यह हुई है केप टाउन, दक्षिण कोरिया के केप टाउन में, या दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।